हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है ना, मैंने रात को पिंकी की लाइव स्ट्रीम देखी तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस बारे में कुछ बातें रखती हूँ आप लोगों के सामने। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पिंकी रात को लाइव आई थी। वो अधिकतर है ना देर रात को ही लाइव आती थी। रात को शायद वो 1:30 या 2 बजे लाइव आई थी। कभी 2 बजे आती, कभी 1 बजे आती। वो बोलती है कि मैं बोर होती हूँ। तो भाई उसे नींद नहीं आती है, वो बोर होती है, इसलिए वो ऑडियंस की नींद खराब करने के लिए देर रात को लाइव आ ही जाती है। तो हमने भी उसकी लाइव देखी। तो वो है ना बहुत भड़क रही थी वो किसी और को। मैं तो समझ तो गई थी वो किसके ऊपर इशारा करके बातें कर रही है। बहुत मिर्ची लगा रही थी वो सारी ऑडियंस को भी और सामने वाले को भी। तो भाई इतनी मिर्ची लगाना अच्छी बात नहीं है। थोड़ी सी मिर्ची बचा कर रखो, फिर सब्जी में तड़का किससे लगाओगे आप। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं आप गलत हो या पिंकी गलत है या सोनू गलत है। गलत तो सिर्फ इसमें एक ही इंसान है अभी तक हमारी नज़रों में जो छुपे बैठे हैं, पता नहीं कहाँ है। पिंकी बोल रही थी कि वो यहीं पर मतलब जो कॉलोनी में पिंकी रहती है ना, वहीं की दूसरी कॉलोनी में विकास भैया की रेंट पे रहते हैं। ना तो वो सोनू के पास रहते हैं ना वो पिंकी के पास रहते हैं। वो अलग से रेंट पे रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिंकी को नहीं छोड़ा है, पिंकी ने उन्हें छोड़ा है। तो अगर पिंकी बुलाएगी तो वो एक झटके में पिंकी के पास चले भी जाएंगे। लेकिन पिंकी ने बोला कि जिस रिश्ते में मुझे मान सम्मान नहीं मिलता, जिस रिश्ते में मुझे अपना हक नहीं मिलता, मैं उस रिश्ते में नहीं रहूँगी। और मुझे अपने बच्चों के लिए कोई की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सक्षम हूँ अपने बच्चों के लिए। तो वो ऐसी बातें कर रही थी और उन्होंने मिर्ची लगाई है बहुत सारे लोगों को। जो जिन्हें समझना होगा वो तो समझ गए हैं कि मिर्ची किसके लिए लगाई है। और कुछ गंदे 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 क्या मतलब जो लोग देखेंगे वही कमेंट करेंगे। तो किसी किसी ने कमेंट भी किया पिंकी से कि जो माँ बाप की नहीं हो सकी। तो पिंकी वही भड़क गई कि माँ बाप की तो शादी के बाद कोई भी लड़कियां नहीं होती है। और रह भी ले माँ बाप के पास तो भाभीियों के बारे में बोला कि भाभी रहने नहीं देती कि तुम्हारी बेटी को यहाँ बिठा ले। या वो इन द सेंस जो फैमिली ड्रामा चलता है वो बोला उसने। तो उसने पिंकी ने एक हिंट दिया कि देखो मेरे छोड़ने के बाद भी वो उसके पास नहीं गए। तो समझ सकते हो कि वो पिंकी से कितना प्यार करते हैं। तो ये बात तो भाई सही है। विकास भैया ने को जब पिंकी ने छोड़ा तो विकास भैया को, चलो सोनू के पास नहीं जाते आप, लेकिन आपकी माँ है घर पर, वो उसका एक लौते बेटे हो आप, तो आपको अपनी माँ के पास तो जाना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सोनू आपकी वाइफ है तो उसके पास नहीं जाना है आपको। उसके पास भी मत जाओ लेकिन अपनी माँ के पास जाओ। और अगर आपको सोनू के साथ नहीं रहना था तो फिर करवा चौथ पे आप उसका व्रत खुलवाने क्यों गए थे। करवा चौथ पे तो आप ऐसा लग रहा था कि आप सोनू से खुश है। उसके साथ रील भी बनाई, उसका व्रत भी खुलवाया, सब अच्छे से किया। तो आप एक वीडियो लेकर आइए। मैं विकास भैया से यही कहूँगी कि आप एक वीडियो लेकर आइए और उसमें क्लियर करिए बातें पूरी कि सोनू झूठ बोल रही है या पिंकी झूठ बोल रही है, कि दोनों सही बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी क्लियर हो जाएगा कि भाई बातें क्या है। डिवोर्स तो लूँगी, 4 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, कभी भी मिले, लेकिन मैं उनसे डिवोर्स ले लूँगी। और बच्चों को उनसे मिलने से नहीं रोकूंगी क्योंकि वो उनके पिता है, उनका भी हक है अपने बच्चों पर। तो वो बच्चों को अपने पापा से मिलने से नहीं रोकेगी, ये भी बोला है उन्होंने। और बहुत भड़क रही थी ऑडियंस को, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे थे उनके खिलाफ। तो वो भड़क भड़क कर जवाब दे रही थी, अच्छे से जवाब नहीं दे रही थी। और किसी किसी ने तो बोल दिया आप कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी ऐसे सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो देखो वो उनका बोलने का तरीका, हर इंसान का बोलने का तरीका है। जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वैसा ही तरीका होता है। तो वो बोल रही थी कि मैं मुंह पे बोल देती हूँ फटाफट, इसलिए मैं बुरी लगती हूँ। और जो मीठे बनते हैं कि हम सीधे हैं, वो सीधे नहीं होते। वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जो मुंह पे बोल देते हैं वो लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर बोलकर और भूल जाते हैं, उस चीज़ों को दिल में नहीं रखते हैं। तो और उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने आस्तीन में सांप पाला है। जैसे
थोड़ा दिन पहले हम उनके वीडियो देखते थे, वो दोनों अरमान मलिक की तरह खूब हंस हंस के वीडियो, जैसे अरमान मलिक की वाइफ कृतिका और पायल रहते हैं ना, वैसे इन लोगों ने थोड़े दिन एक्टिंग की थी, सेम कपड़े पहनने की, खुश रहने की, जैसे वो लोग रहते हैं। लेकिन इन लोगों की कोशिश नाकामयाब रही, इन लोगों की बनी नहीं। जैसे पायल कृतिका रहती है वैसे ये लोग नहीं रह पाए। तो थोड़े दिन ये यहाँ पर भी रही थी पिंकी के घर, इसलिए बोल रही है पिंकी कि मैंने आस्तीन में सांप पाले थे। तो ये बात तो सही है भाई कि उन्होंने आस्तीन में सांप ही पाले थे। या तो देखो, अब हम यहाँ पर किसी को सही या किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दोनों के हस्बैंड है वो। कहीं ना कहीं विकास भैया अगर क्लियर करेंगे तो हमें बातें रियलिटी पता चलेगी कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। चलिए गाइस, वीडियो बनाते बनाते मेरी चाय भी कंप्लीट हो गई है, हम चाय पीते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। शाम के बज गए हैं 5। चलिए बाय बाय।